नमस्कार, आप लोग को फानी में स्वागत है। यहाँ पर देखेंगे एग्रीकल्चर बॉटनी कृषि वनस्पति विज्ञान में जो कि मोस्ट मॉडर्न ICAR, BHU, UP कैट, CARTS, BC, MP पैट्स अदर एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, जिसके पार्ट 4 को हम देखने वाले हैं और इसका PDF आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर। इससे पहले आपने अगर 3 पार्ट नहीं देखे तो उसको जाकर जरूर देखें ताकि आपके कोई भी क्वेश्चन ना छूटे। देखिए 1 बाई 1 सभी क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन रहा है आपके सामने, मूलांकुर के अतिरिक्त पौधे के किसी भी भाग में विकसित होने वाली जड़ें क्या कहलाती हैं? What are the roots that develop in any part of the plant other than the radicle called? तो भाई मूलांकुर के अतिरिक्त किसी भी भाग में अगर कोई जड़ यहाँ पे निकलेगी तो उसको क्या कहेंगे? अपस्थानिक मूल कहेंगे, इकोटोपिक रूट भी आप कह सकते हैं। ठीक है, रूट यहाँ पे ओरिजिन के बजाय रूट आप लिखो तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, रूट। ठीक है, इन चीज़ का ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है गाजर क्या है? व्हाट इज कैरट? तो कैरट क्या है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? जड़ हो जाएगा, यानी C ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है आलू का खाने योग्य भाग क्या होता है? व्हाट इज द एडिबल पार्ट ऑफ द पोटैटो? तो यहाँ पे पोटैटो की बात की जा रही है, आलू के खाने योग्य भाग की बात की जा रही है, तो उसका क्या खाया जाता है? तना। ध्यान रखिएगा, स्टेम यहाँ पे किसका? पोटैटो का खाने योग्य आपका जो एडिबल पार्ट होता है। नागफनी में प्रकाश संश्लेषण कार्य किसके द्वारा होता है? फोटोसिंथेसिस इन दी हॉथवॉर्म इज दी डन बाई। नागफनी आपके मरुस्थलीय क्षेत्र में अधिकतर पाए जाते हैं, तो इनकी बात की जा रही है। तो नागफनी जो होते हैं उनमें प्रकाश संश्लेषण कार्य किसके द्वारा हो जाता है? तो पर्णकाय जो स्तंभ होते हैं यानी लीफ कॉलम जो होते हैं उनके द्वारा यहाँ पे क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण होता है। ध्यान रखिएगा, शरद ऋतु में पत्तियां शाखाओं से टूटकर नीचे क्यों गिर जाती है? वाई डू लीव्स फॉल ऑफ ब्रांचेज इन दी ऑटोमन? तो यहाँ पे अगर राइट आंसर की बात की जाएगी तो क्या हो जाएगा? ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ द आइसोलेशन लेयर, यानी बिल्गन परत के निर्माण के कारण। डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट है वे पौधे जिनमें कभी पुष्प नहीं बनते क्या कहलाते हैं? व्हाट आर द प्लांट दैट नेवर प्रोड्यूस फ्लावर कॉल्ड? तो ऐसे भी कुछ पौधे होते हैं जिनमें कभी भी क्या होते हैं? पुष्प नहीं बनते हैं, तो उन्हें क्या कहेंगे? क्रिप्टोगेम्स कहेंगे, क्रिप्टोगेम्स कहेंगे। ध्यान रखिएगा, बी ऑप्शन। नेक्स्ट वन, पौधे का कौन सा भाग फूल बनने का उद्दीपन ग्रहण करता है? विच पार्ट ऑफ द प्लांट रिसीव द स्टिमुलस फॉर फ्लावरिंग? तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए पौधे का जो फूल बनने के लिए उद्दीपन ग्रहण करता है वो स्टिमुलस फॉर द फ्लावरिंग, तो कौन जगह? फूलिश हो जाएगा, पर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट है परागकोश से वातिकाग्र तक पराग का स्थानांतरण क्या कहलाता है? व्हाट आर द ट्रांसफर ऑफ द पोलन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा कॉल्ड? तो उसे क्या कहा जाता है? तो यहाँ पे परागकोश से वातिकाग्र तक जो पराग का स्थानांतरण किया जाता है, यानी ट्रांसफर पोलन फ्रॉम दी एंथर टू स्टिग्मा की बात की जाए तो इसको क्या कहा जाएगा? उसको परागण कहा जाएगा, पॉलिनेशन कहा जाएगा, यानी डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट है एंटोमोफिली परागण किसके द्वारा होता है? एंटोमोफिली पोलिनेशन टेक्स प्लेस बाई। तो यहाँ पे एंटोमो से अगर आप पकड़ सकते हैं तो आप यहाँ पे पकड़ लेंगे। आंसर क्या हो जाएगा? एंटोमोलॉजी, जिसमें कीटों का अध्ययन किया जाए तो उसी से आप पकड़ेंगे। एंटोमो यहाँ पे कीटों द्वारा किया जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इन चीज़ों का। और जॉफ्रिली जो होता है आपका जानवरों के द्वारा किया जाता है। जॉफ्रिली की बात की जा रही है। जॉफ्रिली जो आपका यहाँ पे परागण होता है, जॉफ्री पोलिनेशन की बात की जाए तो किसके द्वारा होता है? जानवरों के द्वारा होता है। मानव द्वारा अगर बात की जाएगी तो मानव द्वारा जो है आपको कमेंट करके बताना है कि मानव द्वारा क्या होता है। अगर पक्षियों की बात की जाए, पक्षियों द्वारा जो होता है उसको अनर्थोफिली कहा जाएगा। ठीक है, अनर्थोफिली कहा जाएगा जो पक्षियों के द्वारा किया जाएगा। और यहाँ पे पक्षियों के द्वारा था। और हाइड्रोफिली जो होता है उसको क्या कहेंगे? हाइड्रो, यानी जल के द्वारा जो होता है हाइड्रोफिली उसको कहा जाएगा। और मेलकोफिली किसको कहेंगे? मेलकोफिली बताइएगा।
मेलकोफिली का जवाब दीजिए। मेलकोफिली जो परागण यहाँ पे होता है वो किसके द्वारा होता है? घोंघे के द्वारा, स्नेल के द्वारा किया जाता है। स्नेल, ध्यान रखिएगा इस चीज़ का, स्नेल के द्वारा किया जाता है। आपको बताना है कि जो मानव द्वारा परागण होता है उसे क्या कहा जाता है या होता ही नहीं, उस चीज़ का आपको कमेंट करके हमें जरूर बताना है। नेक्स्ट है, चमगादड़ों द्वारा परागण क्या कहलाता है? व्हाट आर दी पोलिनेशन बाई बैट्स कॉल्ड? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? देखिए जूफिली आपने देख लिया जंतुओं द्वारा होता है, अनिर्थो आपने देख लिया पक्षियों द्वारा होता है। तो यहाँ पे जीरोप्ट्रोफिली जो होता है वो किसके द्वारा होता है? वो चमगादड़ के द्वारा किया जाता है, यानी 10 का सी हो जाएगा। हाइड्रोफिली की बात की जाए तो ये आपका जल द्वारा जो परागण होगा यानी, और अनिर्थोलॉजी जो पक्षियों के द्वारा होगा यानी बर्ड्स के द्वारा होगा। जूफिली यहाँ पे जो जानवरों के द्वारा होगा। ठीक है, इन चीज़ों को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, जो परागण बंद पुष्पों में होता है क्या कहलाता है? व्हाट आर द पॉलिनेशन टेक्स प्लेस इन द क्लोज्ड फ्लावर कॉल्ड? तो ऐसे पॉलिनेशन को क्या कहा जाता है? ऐसे पॉलिनेशन को क्लेस्टोगेमी कहा जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट वन, बीज किससे विकसित होता है? फ्रॉम व्हाट डज द सीड डेवलप? तो ओव्यूलिस से यहाँ पे होता है, विजाउंड से होता है, किसका बीज विकसित होता है। ठीक है, डेवलप जो होता है किससे? ओव्यूलिस से होता है। भ्रूण किस में मिलता है? वेर इज द इम्प्रो फाउंड? जो भ्रूण पाया जाता है वो किस में पाया जाता है? सीड में पाया जाता है, बीज में पाया जाता है। ध्यान रखिएगा, सीड में ही भ्रूण पाया जाएगा। अधोभूमिक अंकुरण किस में पाया जाता है? अंडरग्राउंड जर्मिनेशन इज फाउंड इन। तो अधोभूमिक जो अंकुरण होता है, अंडरग्राउंड जर्मिनेशन की बात की जाए तो किस में पाया जाता है? वो पाया जाता है मक्के में, यानी मेज की बात की जा रही है। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट वन, कौन सा एक कीटाहारी पादप है? विच इज द एन इंसेक्टिवोरस प्लांट? यानी आपका यहाँ पे कीटों को खाने वाला। जैसे देखते होंगे कुछ पौधे ऐसे होते हैं वो अपना शेप इस प्रकार से बना लेते हैं, जैसे उस पर कीट बैठता है तो उनको जो है वो अपने अंदर समा लेते हैं, यानी उनको खा जाते हैं। तो इस प्रकार के कौन सा पौधा यहाँ पे हो जाएगा? तो राइट आंसर यहाँ पे घटपर्डी दिख रहा है, यानी आपका सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, पौधे के किस भाग में जूट तनु पाया जाता है? इन विच पार्ट ऑफ द प्लांट जूट डिल्यूट इज फाउंड? तो जूट की बात की जा रही है। जूट जो किससे पाया जाता है? तना से पाया जाता है। पटसन, सनई, ये सब आप क्या होता है? तने से पाए जाते हैं। ठीक है, जूट, पटसन, सनई ये सब तने से पाए जाते हैं। कपास आपका बीज से अगर कपास देगा कि निम्नलिखित में कपास जो है पौधे के किस भाग से पाया जाता है, तो आपको ध्यान रखिए कपास जो है आपका बीज से पाया जाता है। ध्यान रखिएगा। पौधे जो अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं कहलाते हैं? प्लांट्स दैट कैन मेक देयर ओन फूड आर कॉल्ड? तो 17 के राइट आंसर की बात की जाए तो जो पौधे स्वयं भोजन बना सकते हैं उन्हें क्या कहा जाएगा? ऑटोट्रॉफ कहा जाएगा, यानी स्वपोषी उनको कहा जाएगा। स्वपोषी कहा जाएगा। हेट्रोट्रॉफ की बात की जाए तो परपोषी हो जाएंगे, जो दूसरे पर निर्भर होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? परपोषी। जैसे कि मानव होता है, खरगोश हो गए, हिरण हो गए, मतलब अन्य जानवर जो होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन, निम्नलिखित में से द्विबीजपत्री है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिकोटिलेडोनियस? तो 18 के अगर राइट आंसर की बात की जाएगी, 18 का जो राइट आंसर होता है द्विबीजपत्री की बात की जाए तो आम। आप में आप देखते होंगे, आप में जो इस प्रकार से बीच में आपके दो पार्ट में यहाँ पे डिवाइड हो जाता है। इस प्रकार से जामुन में भी आप देखेंगे तो दो पार्ट आपका यहाँ पे बीच से डिवाइड हो जाते हैं। तो उन्हीं चीज़ की बात आपकी की जा रही है। ठीक है, तो इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे किस में जो है दो पार्ट बन जाते हैं। जो भी चीज़ रहेगी, जैसे करौंदे के बीज को भी देखेंगे तो आपका उसमें भी दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। तो जिन चीज़ों में भी रहता है आपका बीज दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा उन्हें क्या कहेंगे? द्विबीजपत्री कहा जाएगा। इन चीज़ों को आपको क्या करना है? ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, केले के पौधे की जड़, द रूट ऑफ द बनाना प्लांट इज? तो भाई केले की जो पौधे की जड़ है वो कैसी है? तो केले के पौधे की जड़ की अगर बात की जाए तो क्या हो जाएगा?
तो यहाँ पे श्वसन मूल है, रिस्पायरेटरी ओरिजिन है, रिस्पायरेटरी रूट है, रिस्पायरेटरी रूट है, ओरिजिन है, श्वसन मूल है। ध्यान रखिएगा। आरोही मूल की बात की जाए तो आरोही मूल इस प्रकार की जड़ तना से जो है निकलती है, ठीक है। जब तना यहाँ पे बड़ा थोड़ा सा तो उसमें से निकलती हैं इस प्रकार की जड़ें। और अपस्थानिक मूल आपने पहला क्वेश्चन ही देखा था, जिसमें जो मूलांकुर को छोड़कर पौधे के किसी भाग से, जैसे कि बरगद आप देखते होंगे तो उसके बीच बीच से निकलने लगता है। शकरकंद हो गया, गन्ने में भी आप देखते होंगे थोड़ा सा बड़ा होता है तो बीच बीच से निकलने लगती है, उसी को यहाँ पे अपस्थानिक भी कहा जाता है। पौधे की चालनी नलिका कोशिकाओं और स्तनधारियों की लाल रक्त कोशिकाओं की संरचना में एक विशेष समानता है। There is the special similarity in the structure of the sieve tubes cause of the plant and red blood cells of mammals। तो 20 के राइट आंसर की बात की जाएगी तो क्या हो जाएगा? पौधों की जो चालनी नलिकाएं कोशिका होती है और स्तनधारियों के लाल रक्त कोशिका की संरचना में एक जो विशेष समानता होती है, यानी उसमें जो सिमिलरिटी देखने को मिलती है वो क्या होती है? तो केंद्रक की अनुपस्थिति होती है। यानी फर्स्ट ऑप्शन ही यहाँ पे क्या है? एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियस। पादपों में कैल्शियम के कार्य हैं। द फंक्शन ऑफ द कैल्शियम इन प्लांट्स। भाई प्लांट्स जो होते हैं उसमें कैल्शियम के कार्य कौन कौन से होते हैं? तो 21 में देखिए कोशिका भित्ति की संरचना में एकदम सही है, ये तो आपका होता ही है, यानी सेल वॉल स्ट्रक्चर, ये आपका राइट है, ठीक। और अमीनो अम्ल तथा कार्बोहाइड्रेट स्थानांतरण में सहायक, ये भी आपका क्या सही है। एड्स इन द ट्रांसफर ऑफ एमोनो एसिड्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स, एकदम सही है। रंध्रों के खुलने तथा बंद होने में सहायक, एकदम गलत है भाई, ये नहीं हो सकता। क्लोरोफिल के संश्लेषण के लिए आवश्यक, ये भी आपका नहीं है। यानी एड्स इन द ओपनिंग एंड क्लोजिंग द स्टोमेटा रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ द क्लोरोफिल, यानी दो आपके यहाँ पे गलत है, यानी फर्स्ट और सेकेंड आपके सही, यानी फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट वन, सदाबहार पौधे वर्ष भर हरे रहते हैं, कारण। एवरग्रीन प्लांट्स रिमेन ग्रीन थ्रू आउट द ईयर ड्यू टू, यानी भाई इनकी जो है क्या वजह होती है कि जो सदाबहार, जैसे कि आपका सुंदरवन डेल्टा है वहाँ पे जो है सदाबहार वन पाए जाते हैं, एवरग्रीन फॉरेस्ट जो पाए जाते हैं, उनकी बात यहाँ पे अगर करें तो क्या वजह होती है? तो वजह ये होती है कि भाई एक अंतराल के बाद कम संख्या में पत्तियां गिरती, मतलब जब भी पत्तियां गिरती हैं तो कुछ समय के बाद थोड़ी ही पत्तियां गिरती हैं, नहीं कि सभी पत्तियां एक साथ में गिर जाती हैं, यही वजह होती है। आ स्मॉल नंबर ऑफ द लीव्स फॉल आफ्टर एन इंटरवल। वर्ष भर नमी का उपलब्ध होना, ये भी नहीं, टेंशन नहीं होगा। पत्तियां ना गिरने से भी नहीं, ठंडा वातावरण, ये भी कोई वजह नहीं है, यानी डी ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा? एकदम एग्जैक्ट और राइट आंसर है। नेक्स्ट है, प्रकाश संश्लेषी वर्णक हरित लवक की झिल्ली में कहाँ उपस्थित होते हैं? Where are the photosynthetic pigments present in the chloroplast membrane? तो यहाँ पे राइट आंसर की अगर बात की जाएगी तो क्या हो जाएगा? तो आपके प्रकाश संश्लेषी जो वर्णक हरित लवक की झिल्ली में कहाँ उपस्थित होते हैं? तो थालेकॉइड में होते हैं, इन दी थालेकॉइड। नेक्स्ट वन, निम्नलिखित में से किस एक भारतीय वैज्ञानिक ने पादपों में जल के लंबी दूरी के अभिगमन का सिद्धांत प्रस्तावित किया है? Which one of the following Indian scientists proposed the theory of the long distance water transport in plants? तो यहाँ पे जल के लंबी दूरी के लिए अभिगमन का जो सिद्धांत दिया गया है, थ्योरी ऑफ द लॉन्ग डिस्टेंस वाटर ट्रांसपोर्ट की बात की जा रही थी, इसको दिया किसने? जेसी बोस ने, यानी जगदीश चंद्र बसु जिनको कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए लास्ट क्वेश्चन आपका है, संवहनी पौधों में पानी ऊपर किससे जाता है? वेयर डज द वाटर मूव अप इन वेस्कुलर प्लांट्स? जो भी संवहनी पौधे होते हैं उनमें वेस्कुलर प्लांट्स में जो है आपका पानी जो है ऊपर कैसे जाता है? तो जाइलम के द्वारा। ध्यान रखिएगा, जाइलम आपको पकड़ना कैसे है, यहाँ पे जो है जाइलम है तो जा से जाइलम, जा से जल भी आप कह सकते हैं, ठीक है। और फ्लोएम से बात की जाए तो इससे जो है आपका क्या जाता है? भोजन जाता है, फूड जाता है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो आपके यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो 25 क्वेश्चन है सभी कंप्लीट हो गए। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, और इसका पीडीएफ मिल जाएगा आपको टेलीग्राम चैनल पर, तो वहाँ पे अवश्य जुड़े ताकि आपको इसका पीडीएफ मिल सके। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते रहिए फन अमिता सर। थैंक यू।